हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम एसएससी सीएचएसएल 2023 टीयर 2 के रीजनिंग में पूछे गए सभी 30 क्वेश्चंस यहाँ पे करने वाले हैं। आपका सीएचएसएल 2023 टीयर 2 आपका 2 शिफ्ट में हुआ था। इससे पहली शिफ्ट मैंने करा दी है, जिसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम में डाली है। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिग्मा एकेडमी बाई हेमंत, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इससे पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपको बताना है कि इसमें से सेट चूज करना है ऑप्शन में से जो आपका सेम तरीके से हो, यानी कि जो पैटर्न आपका यहाँ पे दिए हुए सेट में है वही पैटर्न आपका ऑप्शन में होना चाहिए। नोट पे यही लिखा है, जो भी आप ऑपरेशन करेंगे वो आपको डिजिट को ब्रेक करके नहीं करना है। डिजिट को ब्रेक नहीं करना है, ये यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे क्वेश्चन हम काफ़ी पहले भी कर चुके हैं, तो आप सभी पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को पहले खुद से करना, जिससे आपको पता चलेगा कि इसमें कितना टाइम आप ले पा रहे हो। कई लोग इसमें ज़्यादा समय लेंगे तो वो भी आपको नहीं लेना है, कई लोग इसमें कम समय लेंगे, तो आप खुद से पहले ज़रूर इस क्वेश्चन को ट्राई करना। तो आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 3, 5, 18। अब यहाँ पे थर्ड नंबर आपका यहाँ पे लार्ज है, तो हम बड़े नंबर की ओर जाएंगे। कैसे जा सकते हैं, हमारे पास ये दो नंबर दिए हुए हैं, तो आपको सोचना है कि इस पर आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे बड़े नंबर पे पहुंचने में। तो आप कई लोग इसमें कैसे सोचेंगे, जैसे 3 और 5 है, तो आप सोच सकते हो कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 3 15 आया, और इसमें मैंने 3 ऐड कर दिया, तो मुझे थर्ड नंबर 18 मिल गया। अब ये 3 जो है ये फिक्स नंबर भी हो सकता है, या आप ये भी बोल सकते हैं पहला वाला नंबर ऐड किया। तो सेम पैटर्न आप यहाँ लगाएंगे। आप देखोगे 2 3 6 करूँगा। अब इसमें मैं 3 जोड़ता तो मुझे 15 नहीं मिलता है, तो इसका मतलब 2 जोड़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे 15 नहीं मिलेगा। अगर मैं 3 को फिक्स नंबर मानता हूँ, 3 भी जोड़ता हूँ, तब भी मुझे 15 नंबर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ पे नहीं है। आप देखो मल्टीप्लाई करके नहीं आया, तो आपको ऐड करके देखना है। आप देखोगे 3 और 5 को हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो आपके पास कितना आता है, 8 आता है। जबकि आपको 18 चाहिए, तो यहाँ पे आप ऐड क्या कर दो, 10 ऐड कर दो। ये 10 क्या हो गया, ये फिक्स नंबर हो गया, 18 आ गया। अब सेम पैटर्न हम यहाँ पे लगाते हैं, तो आप देखोगे 2 + 3 को ऐड किया, कितना आया, 5 आया, और इसमें हम फिक्स नंबर 10 ऐड करते हैं तो 15 आ गया। देखो पैटर्न यहाँ पे समझ में आ गया, क्या पैटर्न है, आसान पैटर्न है। लेकिन आप फिर भी देखोगे 50% लोगों को इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा होगा। तो आसान क्वेश्चन पूछा गया, आसान है। हमने पहले 2 नंबर को ऐड करना है, उसमें 10 ऐड करना है जो कि फिक्स है, तो हमें थर्ड नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही ऑप्शन में देखते हैं, देखो इसमें हम करेंगे, पहला ऑप्शन होगा नहीं, 5 1 6, इसमें 10 ऐड करेंगे। आप देखोगे सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसमें आप देखो 1 + 2 को ऐड किया, आपके पास कितना आया, 3 आया। इसमें हमने 10 ऐड किया, तो हमें कितना मिल गया, 13 मिल गया। तो आसान सा क्वेश्चन था, पैटर्न आसान था। जब आपको कई लोगों को ऐसा होगा कि जैसे उन्होंने पैटर्न देखा होगा, वो सोचेंगे इतना आसान पैटर्न था इसमें। तो आपको यही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पैटर्न आसान है और आसानी से ये हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका राइट आंसर क्या है, आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे फिगर सीरीज का है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। मैंने आपको बताया कोई भी एक एलिमेंट देखो, एलिमेंट की पोजीशन कैसे आपका यहाँ पे चेंज हो रही है, ये आपको देखना है। मैं यहाँ पे ए की पोजीशन देख लेता हूँ कि ए कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है। ऐसे यहाँ पे बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। ए की बॉक्स मैंने बनाया है, और इसमें पोजीशन में बताऊँ। देखो सबसे पहले पोजीशन ए की कहाँ पे थी, आप कहोगे इस कॉर्नर में थी। ये फर्स्ट बॉक्स में पोजीशन थी। सेकेंड बॉक्स में पोजीशन कहाँ चलेगी, एक स्टेप आगे चलेगी। आप देखो सेकेंड बॉक्स में देखो यहाँ पहुँच गई है ए यहाँ पे। थर्ड बॉक्स में देखोगे पोजीशन कहाँ गई, एक स्टेप और आगे चले गई। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक स्टेप आगे जा रही है। देखो थर्ड में यहाँ पहुँच गई है, फोर्थ में यहाँ पे पहुँच गई है, आप देख सकते हो फोर्थ में यहाँ पहुँची है। तो इसका मतलब अब फिफ्थ में कहाँ आ जाएगी, आप कहोगे फिफ्थ में यहाँ पे आनी चाहिए, फिफ्थ में यहाँ पे आनी चाहिए, तो ए यहाँ पे होना चाहिए। ये आपने देखा, एक ही एलिमेंट देखा। आप देखोगे ये ऑप्शन तो है नहीं। देखो सेकेंड हो सकता है, यहाँ से देख के आपको पता चल रहा है सेकेंड हो सकता है। थर्ड आपका है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ए नहीं है, ये भी नहीं है। और फोर्थ में तो ए यहाँ पे उल्टा है, जबकि आप देखोगे ऐसा है नहीं, सीधा होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो गया अपने आप में, सेकेंड ऑप्शन हो गया। आसानी से आपको समझ में आ गया। आप चाहे इसमें आप दूसरा एलिमेंट देख लो। आप यहाँ पे देखोगे, अगर आप एफ़ को देखते हो तो ये एलिमेंट देखो एफ़। अगर कहीं ऐसा होता 2 ऑप्शन में ए जो होता आपका सेम पोजीशन में आ रहा होता, तो तब हम दूसरा एलिमेंट देखते। जैसे आप एफ़ को देखोगे तो एफ़ एक स्टेप ऊपर बढ़ते जा रहा है। देखो पहले यहाँ है, फिर यहाँ है अगले बॉक्स में, फिर यहाँ, फिर यहाँ।
तो अब यहाँ पे आना चाहिए था F, तो आप देखोगे F यहाँ पे। कोई भी एलिमेंट को आपको देखना है कैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये देख के आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। आसान पैटर्न है, तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इनइक्वलिटी का है। मैंने आपको बताया है कंक्लूजन क्या है, जेड से आर की तरफ को जाना है, यानी कि यहाँ से गेट जो है ओपन है तो यहीं से आपको एंटर करना है। तो आप देखोगे यहाँ से तो जेड जो है, जेड से जैसे ही आप जाओगे ये तो गेट जो है बंद हो गया, तो आप आगे जा ही नहीं सकते, तो ये आपका कंक्लूजन क्या है, गलत है। अब जेड इक्वल टू सी है, आप जेड से सी की तरफ जाओगे और आपको ये पता है जब इक्वल टू है, जब भी आप जेड से सी की तरफ जाओगे तो आपको हर गेट पे केवल इक्वल टू का साइन मिलना चाहिए यही। अब जेड से सी की तरफ आप जाओगे, आप देखो जा तो सकते हो लेकिन आपको किसी भी गेट पे आपको इक्वल टू नहीं मिल रहा है, हर गेट पे आपको चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉट सेकंड इज ट्रू, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, ये भी आसान क्वेश्चन है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, आपको बताया FAWN को इस तरीके से कोड किया गया है, LAWN को इस तरीके से कोड किया। आपको बताना है एल का क्या होगा, मैंने आपको बताया। आप देखो कौन से स्टेटमेंट में, एक पहला स्टेटमेंट तो ये है और दूसरा स्टेटमेंट ये है। अब आप देखोगे एल जो है आपका दूसरे स्टेटमेंट में है, तो इसका कोड भी जो होना चाहिए वो दूसरे ही स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं कोड को। आप देखोगे 9 यहाँ है और 9 यहाँ पे, तो 9 हो नहीं सकता। मैंने आपको बताया अगर आपका एल इस सेकेंड स्टेटमेंट में है तो इसका कोड भी सिर्फ इसी स्टेटमेंट में होगा। फिर उसके बाद इस, आप देखो इस साइन को देख लो आप, यहाँ पे ब्रैकेट ये आपका यहाँ दिख रहा है, ये भी हो नहीं सकता। दूसरा ब्रैकेट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये भी हो नहीं सकता। बचा क्या, 1 है जो आपका पहले स्टेटमेंट में नहीं है, केवल आपका सेकेंड स्टेटमेंट में। तो एल का आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन होगा। आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप इसे देख सकते हो। कई लोग को अगर समझ में नहीं आया वो इस तरीके से कंपेयर करके भी आप देख लें। इसे लिखा गया है 0 9, ये लिखा गया है, और LAWN कोडिंग डिकोडिंग की काफ़ी सारी वीडियो भी मैंने कराई हुई हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लेना, वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। ये है 1 है, तो आप देखो L यहाँ है तो कंपेयर आप करोगे, N यहाँ है, N यहाँ है, तो आप देखो N हो नहीं सकता, सॉरी 9 हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो NN कॉमन है, WWA ये कॉमन है, यही अलग है। तो आप देखो ये आपके रिपीट हो रहे हैं, ये वाला ये रिपीट हो रहा है, तो ये आपका होगा नहीं, तो बचा क्या, 1 बचा। तो सीधे सिंपल कंपेयर हम यहाँ पे करते हैं, आसान क्वेश्चन है। तो L का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इससे पहली वाली शिफ्ट जो कराया था वहाँ मैंने आपको बताया भी था कैसे आपको इन क्वेश्चन को करना है। यहाँ पे आपको इनको ग्रुप में डिवाइड करना है। आप जनरली यहाँ पे 4 या 5 का ग्रुप बनता है, इसे देखते हुए आपको समझ में भी आ रहा होगा। जो ग्रुप यहाँ पे बन रहा है वो 4 का बन रहा है। देखो एक ग्रुप ये बना 4 का, एक ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना। तो ऐसे ही यहाँ पे 4 लेटर के आपके 5 ग्रुप बन गए। अब आप देखो यहाँ पे आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें कौन से ऐसे लेटर हैं जो आपको कॉमन नज़र आ रहा है। आप देखोगे इस वाले ग्रुप में देखो YU सेम है, यहाँ भी YU सेम है, और यहाँ पर Y है। आप देखो तो इसका मतलब क्या हो गया, जो लास्ट के 2 आपके यहाँ पे लेटर हैं वो आपके सेम है हर ग्रुप में। तो आप देखो यहाँ पे U लिख दो, YU है, और यहाँ पे Y लिख दो, और ये U लिख दो। ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग U से हो रही है और एंडिंग भी U पे हो रही है। आपने देखा कौन सा है आपका, सेकेंड ऑप्शन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इससे आप पुट कर लो, यहाँ पे U हो गया, Y हो गया, फिर आपका T यहाँ पे आ जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे W आ जाएगा। अब पैटर्न देख लो, पहले जो आपके लेटर है उसमें क्या, हर ग्रुप के पहले लेटर में क्या पैटर्न है। आप देखोगे T से U गया +1 हुआ, U से V गया +1 हुआ, V से W गया +1, W से X गया +1। यानी कि पैटर्न क्या है, जो भी ग्रुप है उसका जो पहला लेटर है उसमें तो +1 हो रहा है, सेकेंड वाले में भी +1 हो रहा है। आप देख सकते हो R है, फिर S है, फिर T है, फिर U है, फिर V है, और जो लास्ट के 2 आपके लेटर है वो सेम आ रहे हैं, YU YU YU। ऑप्शन से कैसे किया समझ में आ गया। जैसे ही आपने देखा कि YU यहाँ पे U और Y जो है वो आपका सेम है, तो आपने देखा कि यहाँ पे U आएगा और लास्ट में भी आ रहा है, ये ऑप्शन आपको देखा। तो बाकी इसी में जो आपको दिया हुआ है ये आपने पुट कर दिए, इनको पुट करके सीधे आपको पैटर्न समझ में आ गया। तो आसानी से इसे कर सकते हो। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बताया हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग BEOR यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस इन ईच वर्ड।
तो आपको बताना है, इसमें आपकी वोकैब का ही आपका यहाँ पे टेस्ट किया गया है। तो आप देखो इसमें क्या बनेंगे, BEOR, एक तो ये बन जाएगा बोर, ठीक है, छेद करना, BOAR, एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, तो ये ऑप्शन तो होगा। और क्या बन सकता है यहाँ पे, EOBR तो कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं बनेगा, OBER, ये भी कुछ नहीं है, ये भी नहीं बनेगा। और आप देखोगे और क्या बन सकता है यहाँ पे, EBOR, ये कुछ नहीं है, EORB, ये भी कुछ नहीं है, ROB, हाँ एक आपका ROB बन जाएगा, रो। तो ये आपका यहाँ पे मीनिंगफुल वर्ड है या सार्थक शब्द इन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे 2 आपके बन रहे हैं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 2। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मतलब वोकैब का ही आपका टेस्ट है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, BORE एक बना है और दूसरा जो बना है वो ROB है। तो इसका राइट आंसर सेकेंड ऑप्शन होगा 2। और कोई बन रहा है क्या इसमें, और तो कोई नहीं बन रहा है, EROB, ये भी कुछ नहीं होता है। तो और कुछ नहीं बन रहा है, 2 ही बन रहे हैं यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से वही क्वेश्चन है, कैसे करना है फिर से बता दो। ग्रुप बना लो, जैसे मैंने एक ग्रुप ये बनाया, एक ग्रुप 4 का ये बनाया और ये आपके 5 ग्रुप बन गए। अब देखो हर ग्रुप में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखोगे जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका लास्ट वाला हर ग्रुप का जो लास्ट लेटर है वो आपका क्या है, जेड है। तो यहाँ पर जेड लिख दो, ये जेड आ गया। तो इसका मतलब शुरुआत कहाँ से हो रही है, जेड से हो रही है। ऑप्शन में देखोगे यही ऑप्शन है जेड वाला, बाकी कोई भी नहीं है। इसे आप यहाँ पे पुट कर लो, देखो जेड आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पी आ जाएगा और यू आ गया और लास्ट में आपका ए आ गया। अब देखो पैटर्न यहाँ से समझ लो, पहले वाले में क्या हुआ, सी से आई हुआ, यानी कि सी की पोजीशन आपकी 3 होती है, आई की 9, तो +6 हुआ। फिर आई से ओ हुआ, यानी कि 9 से 15 हुआ, यहाँ पर भी +6 है। तो आप कहोगे जो भी आपका ग्रुप का पहला वाला आपका लेटर है उसमें क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। सेकेंड वाले में भी आप देखो डी से जे है, इसमें भी +6 हो रहा है। जे से पी है, +6। सेकेंड वाले में भी आपका +6 है। थर्ड वाले में आप देखोगे जी से एम, एम से एस, इसमें भी आपका +6 है। और लास्ट वाला आपका सेम है, ठीक है, जेड ही आपका है। तो पैटर्न क्या हुआ फिर से बता दूं, हर ग्रुप में क्या हो रहा है, मैंने 4-4 का ग्रुप बनाया, ठीक है, दिख भी आपको रहा था, 5-5 का भी बन सकता है, लेकिन जनरली 4 और 5 के ही आपको यहाँ पे दिखेंगे। तो 4 का ग्रुप बनाया और हर ग्रुप का आपने देखा लास्ट वाला जो आपका यहाँ पे लेटर है वो आपका क्या है, सेम है। जैसे ही आपको ये पता चला लास्ट सेम है, तो ऑप्शन से आपको पता चला कि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में जेड आ रहा था, पहला ब्लैंक था, तो जेड से शुरुआत थी, बाकी कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने यही जो आपके यहाँ पे अल्फ़ाबेट थे, ये लेटर थे, ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिए ब्लैंक पे, और पुट करे, फिर पैटर्न आसानी से समझ में आ गया। देखो पहले वाले में भी +6, हर ग्रुप के पहले वाले लेटर में +6, दूसरे वाले में +6, तीसरे वाले में +6, और लास्ट वाला क्या है आपका सेम रिपीट हो रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, JMPUA। सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपको बताना है, ये आपका फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें क्या आपको दिख रहा है, एक तो आपको ये दिख रहा है कि K जो है यहाँ पे क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया है, तो P भी आपका क्लॉकवाइज घूमेगा 90 डिग्री, तो ये आपका P तो ऐसे आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, ये ऑप्शन भी होगा नहीं। 2 ऑप्शन तो सीधे आपको देखते ही समझ में आ गए। एक चीज़ आप और देख रहे होगे, यहाँ पे जो भी यहाँ पे आपका ये फिगर दिया है, इसकी साइड कम हो जा रही है। देखो यहाँ पे जो दिया है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आपको हेक्सागन दिया है, यानी कि आपकी 6 भुजा हैं, और यहाँ पे आपकी क्या हो जा रहा है, पेंटागन हो जा रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि एक भुजा कम हो जा रही है। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 7 8, यहाँ पे जो भी आपको दिया गया है ये आपको 8 साइड्स वाला फिगर दिया हुआ है, यानी कि एक साइड कम हो जाएगी। यहाँ पे जो भी फिगर आएगा उसमें कितनी साइड आनी चाहिए, 7। तो इसमें तो 7 है नहीं, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। बचा क्या, यही ऑप्शन है। इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7। तो आपका राइट आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन है। आसानी से समझ में आया होगा, आसान पैटर्न है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपके पास नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, इसे यहाँ पे कर लेते हैं। क्या पैटर्न है, 154 159 169
184, क्वेश्चन मार्क है, 229 है, 259 है। यहाँ पे जो गैप है वो आपको दिख रहा है 5 का गैप है, आगे आपको दिख रहा है 10 का गैप है, आगे आप देखिए यहाँ पे एक 15 का गैप है। आसान है, 5 10 15 यानी कि 5 5 का गैप बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आपका 20 का होना चाहिए। 20 का होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 8 2 10 1 1 2 204 इसका आंसर होना चाहिए, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। आगे फिर आप देखोगे आगे जो गैप है वो आपका 25 का गैप है, 5 5 का गैप है। काफ़ी आसान है क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपका फिर से आपका एनालॉजी का क्वेश्चन है, सेट एनालॉजी का। ये तो काफ़ी आसान दिख रहा है, बीच में आपको बड़ा नंबर दिख रहा है, तो इन दोनों को ऐड करो, 4 + 8 12, 5 + 2 7। ये तो काफ़ी आसान है, ये ऑप्शन होगा नहीं, 5 3 8 ये होगा नहीं, 9 7 ये होगा नहीं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 3 1 4। ठीक है, आपका फर्स्ट और थर्ड नंबर को जोड़ के मिडिल वाला नंबर आ रहा है, 1 + 3 = 4। आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको बताना है हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग सेकेंड थर्ड सिक्स्थ एंड सेवन्थ लेटर ऑफ द वर्ड। क्रैकर यहाँ पे आपको दिया है और काउंट करना है, लेफ्ट से राइट जाना है। तो आप देखोगे यूजिंग सेकेंड, सेकेंड कौन सा है, आर है। थर्ड कौन सा है, ए है। और थर्ड के बाद सिक्स्थ है, 3 3 6 ई है। और फिर उसके बाद सेवन्थ है, सेवन्थ है आपका आर। तो ये यहाँ पे आपको दिया गया है। देखो एक तो यहाँ पे रेयर बन जाएगा, आसानी से दिख रहा है, आर ए आर ई। एक मीनिंगफुल तो ये बना, रेयर दुर्लभ होता है। ठीक है, और कौन सा बन जाएगा, एक और बन जाएगा, रियर भी बन जाएगा, आर ई ए आर, रियर। ये बन गया। और कोई बन सकता है क्या, ए आर ई आर, ए आर ई आर, ये कुछ नहीं हुआ। ठीक है, जैसे एक बना 1 1 तो होगा नहीं, 0 भी नहीं होगा, इन दोनों में से एक होगा। और क्या बन सकता है, ए आर ई आर, ये कुछ नहीं है, ए ई आर आर, ये भी कुछ नहीं है, आर ए ई आर, ये भी कुछ नहीं है। तो आपके दो ही यहाँ पे बन रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक तो आपका रेयर बन रहा है, आर ए आर ई, और दूसरा आपका बन रहा है आर ई ए आर, रियर। ठीक है, यही दो आपका यहाँ पे मीनिंगफुल बन रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्लस को यहाँ पे माइनस लिखा गया है, मल्टीप्लाई को डिवाइड लिखा गया है। मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट से आप आसानी से कर सकते हैं, इससे पहले वाले जब हमने क्वेश्चन किए थे वहाँ भी बताया था। अब देखो 292 है, यहाँ पे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और प्लस की जगह माइनस होगा। 164 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, जब इसे आप करेंगे पहले तो डिवाइड होता है आपका, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 4 चक्को 16, 41 आ गया। यहाँ पे प्लस आपका 15 है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है यूनिट डिजिट कितनी आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। अब आपको पता है इन दोनों को तो आप ऐड करोगे और इस वाले को माइनस करोगे, तो 5 और 4 9 होगा। 9 में से एक यूनिट डिजिट को हम देख रहे हैं, 9 में से एक जाएगा तो 8 आ जाएगा। तो आपको ये तो पता चल गया यूनिट डिजिट 8 आने वाली, तो आपका एक ही ऑप्शन है, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप इसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। मल्टीप्लाई आप इसे करेंगे तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 नम 18 की 8, 1 2 दूनी 4 और 1 5, 584 आ गया। 584 + 15 यहाँ पे आप करेंगे तो आपका कितना आएगा, 601 आ जाएगा। 601 में से आप 41 माइनस यहाँ पे करेंगे, ये आपको देखना है। ठीक है, ये आपका 2 दूनी 4 हो गया, ये आपका कितना आएगा, 584, सॉरी 601 नहीं आएगा, यहाँ पे 599 आ जाएगा। 599 में से आप 41 माइनस करोगे तो आप देखोगे 8, 9 में से 4 5, 558 आ गया। तो आप ऐसे भी इसे कर सकते हो, और सीधे सीधे आपको यूनिट डिजिट से करोगे तो वो भी आसानी है। आपने सीधे यहाँ से 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट आया 4, ये 5 आ गया, और एक ये माइनस होगा, 5 4 9, 9 में से एक माइनस होगा, 8 ही आनी है। ऑप्शन एक ही है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा गया हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की ज़रूरत है। ठीक है, हॉस्पिटल जाओगे तो आपका इलाज जो करेगा डॉक्टर करेगा। विद्यालय जाओगे तो विद्यालय में आपको शिक्षक की ज़रूरत है, यानी कि यहाँ पे इसे इस तरीके से भी आप देख सकते हो, सिनेमा घर में फिल्में, रेस्टोरेंट में रसोइया। तो ये आप देखोगे कि अस्पताल में अगर आप जाते हो तो आपको जो यहाँ पे सेवा प्रोवाइड कराता है, यानी कि जिस चीज़ के लिए जा रहे हो वो चिकित्सक प्रोवाइड कराता है।
विद्यालय में शिक्षक कराता है, रेस्टोरेंट में रसोइया कराता है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर ऑड हो जाएगा। इसमें आपको ऑड वन आउट बताना था, तो आपका ऑड कौन सा है? थिएटर मूवीज़। ठीक है, थिएटर में आपका मूवीज़ प्रोवाइड नहीं कराता है। यहाँ पे आपका हो सकता है डायरेक्टर हो सकता है इसका। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? सेकंड होगा। ये आपके ऑप्शन सेम है। अस्पताल में चिकित्सक, जैसे आप बीमार होगे तो आपका जो इलाज करेगा चिकित्सक होगा। आप वहाँ पे अपना बीमारी का इलाज कराने के लिए अस्पताल में जा रहे हो। विद्यालय में आप जा रहे हो, आपको शिक्षा लेनी है, तो आपको प्रोवाइड कौन कराएगा? शिक्षक कराएगा। इसी तरह रेस्टोरेंट में आपको जो खाना देगा, जो मेन है, वो आपका कौन सा है? शेफ है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा, जो कि आपका ऑड है। बाकी तीन ऑप्शन आपके क्या हैं? सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इनइक्वलिटी का है। यहाँ पे जी से एल की तरफ आपको जाना है। ठीक है, गेट यहीं से खुला है, तो आप देखोगे जब आप जी से एल की तरफ जा रहे हो, गेट तो आपको बंद नज़र आ गया, तो आप आगे जा ही नहीं सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। H इक्वल टू आपका Q है। आपको पता है जब यहाँ से S से Q की तरफ जाऊँगा पहले बात, और हर गेट पे मुझे क्या मिलना चाहिए? केवल इक्वल टू मिलना चाहिए। आप Q से H की तरफ भी जा सकते हो यहाँ पे, लेकिन आपको हर गेट पर क्या मिलना चाहिए? इक्वल टू, केवल इक्वल टू। तो आप देखो ओनली इक्वल टू मिलना चाहिए। आप देखो यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो ये तो आपका वैसे ही गलत हो गया। आगे फिर आप देखोगे गेट भी बंद है, मैं आगे जा भी नहीं सकता हूँ, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? थर्ड ऑप्शन होगा, नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज ट्रू। तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आप देखोगे विनम्र का उद्दंड है, शांत का अशांत है। साफ साफ आपको समझ में आ रहा है ये क्या है? एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स हैं, तो इसका आपका क्या हो जाएगा? त्यागना, समर्पण, ये होगा नहीं। शिरोबिंदु, अधोबिंदु, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीनत का नादिर, ये आपके एंटोनिम्स हैं, तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी आपके सिनोनिम नज़र आ रहे हैं, जबकि सेकेंड जो है यही आपका एंटोनिम है, तो इसका राइट आंसर आपका सेकेंड ऑप्शन होगा। आसान क्वेश्चन है, ये आपका वर्ड एनालॉजी का है। यहाँ पे मैंने आपको बताया सिनोनिम एंटोनिम आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है, इसमें बोला है सुनीता की जो रैंक है वो टॉप से जो है 10th है और बॉटम से जो है 18 है। हाउ मैनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास? आसान सा फॉर्मूला है, टोटल आपको बताना है। टोटल इक्वल टू क्या हो जाता है? टॉप प्लस बॉटम -1, ये फॉर्मूला होता है। तो आप देखोगे टॉप से आपकी रैंक क्या है? 10 है, और बॉटम से आपकी 18 है। -1 होगा, 28 में से 1 जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 27 आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे, फिर से आपका यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का है। यहाँ पे TALKER को इस तरीके से कोड किया गया, TALKED को ये कोड किया गया। आपको बताना है D के लिए आपका कोड क्या होगा। अब देखो D आपका पहले वाले स्टेटमेंट पे नहीं है, D जो है सेकेंड वाले स्टेटमेंट पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका जो कोड भी होगा वो भी सेकेंड वाले स्टेटमेंट में ही होगा। आप यहाँ पे देखो, जैसे आप ऑप्शन से भी देख सकते हो क्या परसेंट इसका हो सकता है आंसर। आप देखोगे परसेंट आपका सेकेंड स्टेटमेंट में है और फर्स्ट में भी है, तो ये आपका होगा नहीं, परसेंट तो होगा नहीं। फिर उसके बाद आप ये साइन देखेंगे, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट में है और फर्स्ट में भी है, तो ये भी आपका होगा नहीं। मैंने आपको बताया है डी का आपको अगर कोड चाहिए, डी अगर आपका सेकेंड स्टेटमेंट में है तो इसका जो कोड भी होगा वो केवल और केवल सेकेंड स्टेटमेंट में ही होगा। इसके बाद आप इस साइन को देख लिए, जो भी साइन है, डॉलर यहाँ पे कह लो, डॉलर तो है नहीं है, जो भी साइन इसे बोलते हैं। आप देखो ये आपका इस स्टेटमेंट पे है सेकेंड में और फर्स्ट में नहीं है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। कॉपी सी को भी देख लो, जो आपका कॉपीराइट का साइन है, ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट में है ही नहीं, तो ये तो आपका ऑब्वियसली नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है ये आपको दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित जानकारी पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रतियोगी परीक्षा में रमेश के अविश्वसनीय परिणाम के बारे में सुनने के बाद सुरेश ने विवेचनात्मक तर्क क्रिटिकल रीजनिंग का अभ्यास करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे आपको जो कथन दिया गया है, स्टेटमेंट दिया गया है, उसे ही आपको सच मानना है। उसके बाद आप देखो, उसके बाद जो आपको यहाँ पे इन्फ्रेंस दिया गया है वो आपको क्या दिया गया, आपको वो बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। और इन्फ्रेंस होता क्या है ये नीचे लिखा गया है। एन इन्फ्रेंस इज समथिंग विच इज़ नॉट डायरेक्टली स्टेटेड बट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गिवन फैक्ट इन्फॉर्मेशन इन द स्टेटमेंट। तो यहाँ से आपका डिराइव किया जा सकता है, ये आपको यहाँ पे बताना है।
ठीक है, अनुमान कुछ ऐसा हो जो सीधे तौर पर नहीं कहा गया है लेकिन कथन में दिए गए जो तथ्य हैं, जो जानकारी है, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि सीधे तौर पर तो नहीं कहा जाएगा लेकिन जो भी यहाँ पे आपको फैक्ट दिए होंगे, इन्फॉर्मेशन दी होगी, उससे हमें निकालना होगा। अब आप देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट में यही बोला गया है कि सुरेश हैज़ स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग क्रिटिकल रीजनिंग। वो आपका क्रिटिकल रीजनिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुका है आफ्टर सुनने के बाद रमेश का जो रिजल्ट था वो इनक्रेडिबल था कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ये यहाँ पे बोला गया। अब देखो इन्फ्रेंस क्या है, पहला इन्फ्रेंस ये है, रमेश हैज़ स्कोर्ड मोस्ट ऑफ द मार्क्स इन क्रिटिकल रीजनिंग। रमेश ने अधिकांश अंक विवेचनात्मक तर्क में प्राप्त किए। साफ साफ आपको पता चल रहा है क्योंकि उसका जो आपका परिणाम था वो अविश्वसनीय था, ठीक है। और उसने क्या सुना, ठीक है, प्रतियोगी परीक्षा में रमेश के अविश्वसनीय परिणाम के बारे में सुनने के बाद, ये सुनने के बाद सुरेश ने क्या किया है, क्रिटिकल रीजनिंग में अभ्यास करना शुरू किया गया है। तो इसका मतलब क्या है, जो क्रिटिकल रीजनिंग होगा वो सबसे ज़्यादा मार्क्स का होगा, अधिकांश अंक का होगा। तो ये आपको साफ साफ यहाँ से पता चल रहा है। तो इसका आपका पहला वाला जो यहाँ पे इन्फ्रेंस है, ये तो यहाँ पे इसका फॉलो करता है। सेकंड क्या है, सेकंड क्या है, परीक्षा में अधिकांश प्रश्न विवेचनात्मक तर्क वाले होते हैं। ये यहाँ ये भी साफ साफ पता चला। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जाम कॉन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। तभी तो वो उसी की तैयारी कर रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग की ही अभ्यास करना शुरू कर रहा है, ठीक है। तो वो ज़्यादा मार्क्स का होगा, ठीक है, उसमें ही उसका अविश्वसनीय परिणाम आया होगा और वही आपका सब्जेक्ट जो होगा ज़्यादा नंबर का भी होगा। तो ये भी आप यहाँ से कह सकते हो, दोनों जो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं वो यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड कैन बी इन्फर्ड। ये दोनों यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्योंकि आप फिर से स्टेटमेंट को एक बार पढ़ना। स्टेटमेंट में यही लिखा है कि उसने उसका परिणाम सुनने के बाद क्रिटिकल रीजनिंग की तैयारी करनी शुरू कर दी, उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर क्रिटिकल रीजनिंग जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रोल, यहाँ पे अहम रोल जो निभा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा कि दोनों आपके यहाँ पे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट फिर से आ गया, हाउ मेनी मीनिंगफुल 4 लेटर इंग्लिश वर्ड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग TUKS। TUKS का आपका यहाँ पे बताना है। एक तो आपको यहाँ पे टस्क नज़र आ जाएगा, TUS के हाथीदांत जो होते हैं, TUS के ये बन रहा है एक तो, और कौन बन रहा है, TUS के। तो जीरो तो आपका यहाँ पे नन तो होगा नहीं, TUS के KUTS SUKT ये भी कुछ नहीं है, SKTU ये भी कुछ नहीं है, TKSU ये भी कुछ नहीं है, और आपका यहाँ पे UKTS USKT ये भी कुछ नहीं है। एक ही यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है, वो है आपका TUS के, टस के यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहा गया है, सम JRA, कुछ J हैं वो आपके A हैं, सम ARB, कुछ A जो हैं वो आपके B हैं, और ऑल द B आर C, ऑल जो B हैं वो आपके क्या हैं, वो C हैं। ये आपका वेन डायग्राम बन जाएगा। कंक्लूजन क्या है, सम CRA साफ साफ दिख रहा है तो ये आपका सही है। सम BRJ, B और J में आपको कहीं भी सम नज़र नहीं आ रहा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आपका यहाँ पे आ गया, रिपीटेड सीरीज का ग्रुप बना लो। एक ग्रुप आपका ये बना, एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये। अब देखो यहाँ पे आपको कुछ नज़र आ रहा है कॉमन, कुछ भी आपको नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे सेकंड वाला कॉमन आ रहा है। देखो ये M है, यहाँ पर भी M है, यहाँ भी M है, यहाँ भी M है। एक तो मुझे ये नज़र आ रहा है जो भी आपका से हर ग्रुप में जो आपका सेकंड आपका यहाँ पे लेटर है वो आपका सेम है, यानी कि सेकंड में आपका M आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका M आना चाहिए सेकंड प्लेस में, सेकंड प्लेस में आपका M आना चाहिए, ये आपको नज़र आ रहा है। सेकंड में आपका क्या आना चाहिए, M आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे M है क्या, सेकंड में नहीं है, यहाँ M है नहीं है, यहाँ M है नहीं है, तो इसी में M है। तो ये इसका आंसर हो सकता है। बाकी आप इसे फिल कर लो। आप देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे आपका M आ गया, तो आप इसे हम फिल कर लेते तो ये E आएगा, ये M हो गया, फिर यहाँ पे आपका X आ जाएगा, फिर आपका यहाँ R आएगा और लास्ट में आपका O आएगा। ठीक है, ये आपने देख लिया। अब देखो F से B गया, यानी कि 6 से B जा रहा है, कितना कम हो रहा है, -4।
बी से एक्स जा रहा है -4, एक्स से टी जा रहा है -4, टी से पी जा रहा है -4। तो हर ग्रुप का जो आपका पहला वाला यहाँ पे लेटर है, अल्फ़ाबेट है, उसमें आपका क्या हो रहा है, -4 हो रहा है। सेकेंड वाला तो सेम है, सेकेंड वाला आपका सेम है, ये आपको पता है, हर ग्रुप का सेकेंड जो आपका लेटर है वो सेम है। थर्ड वाला देखोगे डी से जेड गया, इसमें भी -4 है, ठीक है। फिर फोर्थ देखो ई से ए गया, इसमें भी -4 है। तो पैटर्न क्या है आपका, जो आपके पहले थर्ड और फोर्थ, हर ग्रुप के पहले थर्ड फोर्थ जो लेटर हैं उसमें आपका -4 हो रहा है, और जो सेकंड है वो आपका सेम है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, एम हो गया। अब आपने देखा होगा जैसे हमने क्वेश्चन किया उससे आप ऑप्शन से भी इसे जल्दी कर सकते थे, ठीक है। आपको ये जरूर देखना है ग्रुप बना के। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फिर से आपका स्टेटमेंट और इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया गया है, पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में न्यूनतम 80% अंक हैं। कथन क्या है, 80% अंक है। हालांकि जो विद्यार्थी इस वर्ष से 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल हुए हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा गया है कि एक एलिजिबिलिटी है, एक एडमिशन में, एक कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि मिनिमम आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 80% मार्क्स होने चाहिए 10th में। ये आपके यहाँ पे एक एग्ज़ाम, एक कोर्स है, उसमें एडमिशन के लिए। हाउएवर स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर द 10th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम दिस ईयर कैन आल्सो अप्लाई। हालांकि जो आपके इस बार 10 के एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी कि 10th में, वो भी इसे अप्लाई कर सकते हैं इसमें एडमिशन लेने के लिए। ये यहाँ पे बोला गया, ये स्टेटमेंट है। अब देखो यहाँ पे जो इन्फ्रेंस है वो क्या है, पहला है नो 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर द कोर्स। ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ऐसा यहाँ पे है नहीं कि यहाँ पे ये बोल रहा है कि 11वीं कक्षा का कोई भी विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल स्टेटमेंट में नहीं कहा गया है, क्योंकि 10th में आपका जब 80% मिनिमम मांगे गए हैं तो वो आपका 11th में होगा, 10th पास करके 11th में हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल कहा भी नहीं गया। तो ये तो आपका सीधे सीधे गलत हो गया, ठीक है। इसने बोला है कि कोई भी 11th वाले अप्लाई नहीं कर सकते, उसने ये बोला है कि 10th में 80% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। अब ये तो आपका गलत हो गया। सेकेंड आपका क्या है, स्टूडेंट हु हैव अपीयर्ड फॉर 10th स्टैंडर्ड एग्जाम विल गेट एडमिशन ओनली इफ दे स्कोर 80% और मोर इन देयर एग्जाम। जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में शामिल हुए हैं उन्हें प्रवेश तभी मिलेगा जब वे परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे सही है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसने ये बोला है जो 10th में हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको एडमिशन तभी मिलेगा जब उनके मार्क्स क्या होंगे, 80% मार्क्स होंगे। ये आपने देखा होगा बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होते भी हैं, जैसे कुछ अप्लाई वाले होते हैं वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन अगर पास होंगे तभी तो वो एग्ज़ाम को दे पाएंगे। जैसे अगर मान लिया आप ग्रेजुएशन में हो, ग्रेजुएशन के लास्ट आप ईयर में हो, आप सीजीएल के लिए अगर ऐसा आता है या कोई भी एग्ज़ाम में आता है आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके बाद आप उसका फ़ायदा तभी होगा जब आप उसे पास करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्राइटेरिया 80% है, तो इसका मतलब अपीयर तो आप हो सकते हो, एग्ज़ाम तो आप दे सकते हो, लेकिन एडमिशन आपको तभी मिलेगा अगर आपके उस एग्ज़ाम में कितने होंगे, 80% मार्क्स होंगे। आई होप आप इस स्टेटमेंट को इस इन्फ्रेंस को समझ गए होंगे। तो ये आपका यहाँ पे क्या होगा, फॉलो करेगा। फिर से बता दूँ इसमें क्या लिखा गया है, जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा की परीक्षाओं में शामिल हुए हैं उन्हें प्रवेश तभी मिलेगा जब वे परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे। ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा भी है कि जो विद्यार्थी 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में शामिल हैं वो आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन एडमिशन तभी मिलेगा। एडमिशन के लिए ये शर्त यहाँ पे है, न्यूनतम 80% अंक होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ओनली सेकेंड कैन बी इन्फर्ड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से आपका मैथमेटिकल साइन का है, आसान क्वेश्चन है। प्लस को माइनस लिखा गया है, मल्टीप्लाई को डिवाइड लिखा गया है। फिर से हम यूनिट डिजिट से ही इसे करेंगे। 313 मल्टीप्लाई 4 प्लस हो जाएगा 2107, यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा 7 और माइनस हो जाएगा 24। ये है, तो आप देखो यहाँ से यूनिट डिजिट क्या आएगी, 4 या 12 2 आ जाएगी, प्लस 7 या 21 ये 301 होगा, माइनस 24। अब देखो यहाँ से 2 1 3, 3 में से 4 तो जा नहीं सकता, यानी कि 13 होगा, एक हम कैरी लेंगे तो 13 में से 4 जाएगा, यूनिट डिजिट 9 आनी चाहिए। आप इसे करके भी देख लेना। और एक ही ऑप्शन है 1529, ये इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हम यूनिट डिजिट से कर रहे हैं। बाकी आप मल्टीप्लाई करके इसे करेंगे तो आपका आंसर यही आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नंबर सीरीज का है 16।
16, 21, क्वेश्चन मार्क, 43, 60, 81, 106। गैप क्या है, यहाँ पे आपको गैप नज़र आएगा 5 का। यहाँ आप गैप देखिए, आपको गैप नज़र आएगा 43, 17 का गैप नज़र आएगा। आगे आप देखेंगे 60, 20, 21 का आएगा। और आगे आप देखेंगे 19 और 6, 25 का गैप। तो ये आपको 4, 4 का गैप नज़र आ रहा है। 17, 4, 21, 21, 4, 25। 4 का है तो यहाँ पे 5, 4, 9 का गैप होना चाहिए, और 21 और 9, 30 होगा। फिर आप देखोगे 13 का गैप होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 30 आ जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 5, 9 मतलब 4, 4 का गैप है उसके बाद। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ ऑप्शन 30 हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 फिगर आर अलाइक इन सर्टेन वे एंड दस फॉर्म अ ग्रुप, सेलेक्ट द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। यानी कि आपको बताना है 4 तो एक ग्रुप को बिलोंग करता है जबकि एक नहीं करता है। सीधे सीधे आपको डी ऑप्शन ही नज़र आ रहा होगा। आप देखोगे सारे डायगोनल में हैं और यहाँ पे डायगोनल में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड इसका राइट है। काफ़ी आसानी से आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर ये भी देख सकते हैं कि आपका जो नीचे है ये वाला ब्लैक है सभी में, जबकि यहाँ टॉप वाला ब्लैक है, बॉटम वाला यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए था। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो आपका मिरर इमेज है, काफ़ी आसान है। सबसे पहले तो आपको एरो को देख लो। एरो आपका इस तरीके से बनना चाहिए जब सामने देखोगे। तो पहला ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है। वो आपका कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन। तो सीधे सीधे देख के आपको पता चल गया सेकेंड ऑप्शन होगा मिरर इमेज यहाँ पे। तो सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है यहाँ पे आपको बताना है, ये है आपका ऑड वन आउट का। आपको बताना है कौन सा एक जो है वो आपका इस ग्रुप को बिलोंग नहीं करता है। तो काफ़ी आसान नज़र आ रहा है। 25 चक्को 100, 13 चक्को 52, यानी कि 25 × 4 100 है, 13 चक्को 52 है। और यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई है। और 41 × 4, 4 एकम 4, 4 चक्को 16, 164 है। तो यही इसका राइट आंसर नहीं, यही इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों तो आपका सेम पैटर्न में है, जबकि फोर्थ ऑप्शन इस पैटर्न में नहीं है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये फिर से सेम क्वेश्चन है, ऑड वन आउट का ही। यहाँ पे आपको देखोगे क्या है, 25 या 75, ये भी आपका मल्टीप्लाई है। आप देखोगे 38 × 3 करोगे आपको 114 मिल जाएगा। 41 × 3 करोगे तो आपको 123 मिलेगा। ये 25 या 75 रही। यहाँ पे 3 या 9, ये ऑप्शन नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों जो है आपका सेम ग्रुप में है, सेम पैटर्न है। फोर्थ ऑप्शन में आपका सेम पैटर्न नहीं है। तो इसका राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। आप देखोगे ये पोर्शन आपका यहाँ है, ये पोर्शन आपका इस अगर ये आपका ओपन होगा तो आप देखोगे ये ऐसे बन जाएगा, और यहाँ पे आपका इस तरीके से आ जाएगा। ये आपका ऐसे अंदर की तरफ खुला हुआ आएगा। अगर आप इसे बनाओगे तो आप देखोगे बीच में तो ये सर्किल आना चाहिए, इतना आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये इस तरफ आएगा तो बीच में सर्किल आना चाहिए। तो बीच में ये वाला पोर्शन तो आएगा नहीं, ये वाला पोर्शन भी आपका होगा नहीं। तो ये आप देखो बीच में ये ऐसे बनेगा, बीच में सर्किल होगा, ये वाली लाइन होगी नहीं। इसे मैं, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो सिंपल सा यही है, ये वाला जो पार्ट है ये है, ये पार्ट इस तरफ आ जाएगा, ये पार्ट इस तरफ आएगा। ठीक है, कट करके ये वाला पार्ट कट करके यहाँ डाला गया तो ये पार्ट इस तरफ आएगा। तो इस तरफ आएगा तो ये तो सर्किल बनेगा। और जैसे ये पोर्शन यहाँ पे है आधा, और इस साइड पे आधा आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो आप देखो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। लेकिन ये ऊपर टॉप पे कैसे आ गया, यहाँ तो कोई नहीं है तो ये तो आ नहीं सकता, ये एलिमिनेट हो गया। और यहाँ भी आप देखोगे टॉप में कैसे आ गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, इस तरीके से बनेगा। फोर्थ भी बन नहीं सकता कि बीच में इस तरीके का बॉक्स नहीं बनेगा। तो ये आपका एलिमिनेट हो गया। पेपर कटिंग का है, आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिया गया है, अ सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, इस तरीके से फेस कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो इधर आपका राइट हो जाएगा और इधर आपका लेफ्ट हो जाएगा। ये आपको बताया। ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड एल। के और एल के बीच में 2 लोग बैठे हैं। एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। तो आपको यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन से आपको यहाँ पे वो आपको फिगर बनाना है जो फिक्स इन्फॉर्मेशन है। जैसे इसने कहा, इस वाली अगर लाइन को लेता हूँ, इसने क्या बोला, एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एल जो है थर्ड राइट में बैठा है एम के। अगर एम ये है तो एल जो है थर्ड राइट में, यानी कि 1 2 3, ये जो है एल है।
और फिर उसके बाद पहली वाली इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट कर लो। इसने क्या बोला, ओनली 2 पीपल सिट बिटवीन के एंड एल, के और एल के बीच में 2 लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब के यहाँ तो बैठ नहीं सकता है, ठीक है, यहाँ बैठ नहीं सकता। अगर यहाँ के बैठेगा तो इसके बीच में 3 लोग हो जाएंगे, तो इसका मतलब के जो है यहाँ बैठेगा और इनके बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं, के और एल के बीच में 2 लोग बैठे हैं। समझ में आ गया। आगे क्या लिखा है, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन आई एंड जे। अभी इसको यहाँ पे आप छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आप इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि आई और जे के बारे में यहाँ पे कहीं पर बात नहीं गई है। तो उसी स्टेटमेंट को कनेक्ट करो जिसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो अभी इसको आप यहाँ पे होल्ड में रखो। आगे क्या लिखा हुआ है, आई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ के, इसे कनेक्ट कर सकते हो क्योंकि के बारे में बात की गई है। यहाँ पे क्या बोला है, आई जो बैठा है इमीडिएट राइट में बैठा है के, तो आई यहाँ पे बैठ जाएगा आपका इमीडिएट राइट में। अब यहाँ से आप देखो इस वाले स्टेटमेंट को कर सकते हो, ओनली 3 पीपल सिट बिटवीन आई एंड जे। आई और जे के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। अब देखो अगर आप बोलते हो जे इधर साइड बैठा होगा, तो जे अगर यहाँ पे बैठता है तो 3 लोग नहीं बैठते हैं। अगर जे आपका यहाँ पे बैठता है तो इनके बीच में 4 लोग बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब जे जो बैठा होगा इस साइड बैठा होगा राइट में, और इनके बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो आपका यहाँ पे जे बैठा होगा। ये हो गया और सारी कनेक्ट हो गया। तो आप देखो, इफ़ नो अदर पर्सन इज सिटिंग इन द रो, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन टोटल, कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4th ऑप्शन होगा। आसानी से आपको समझ में आया होगा। मैंने बताया भी आपको सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कैसे करने हैं, प्लेलिस्ट भी बनाई है, वहाँ से भी आप इन क्वेश्चन को करना, इन्फॉर्मेशन को कैसे कनेक्ट करना है ये आपने यहाँ पे देखा होगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस के वो मैंने सभी करा दिए। 2 शिफ्ट में हुआ था। इससे पहले आपका पहली शिफ्ट तो आपने देख ही ली होगी, जो आपका पहले, ये शायद पहली शिफ्ट थी क्योंकि ये वाला पेपर पहले हुआ था। जो मैंने वीडियो करा दी है उसकी, और पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम में डालिए। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत। तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चाहे आप पहले खुद से क्वेश्चन कर लें, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।